लव यू संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते 150 न्यूज है, एक एक करके बात करते हो। इस बार सच में बहुत सारे न्यूज है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे एटलीस्ट आपको ये तो पता चले ईवी इंडस्ट्री में चल कर आए। जो पहली न्यूज निकल के रही है वो है मेटर कंपनी की तरफ से। वेल, मेटर एक बेंगलुरु की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है एंड इनके बाइक में कुछ यूनिक चीजें भी है और इंडिया की फर्स्ट ऐसी व्हीकल है जिसमें आपको गियरिंग सिस्टम मिलती है, गियर दिया गया है और प्रॉपर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी है, लाइक गियर बॉक्स को ठंडा करने के लिए, जो मोटर उसको ठंडा करने के लिए, जो बैटरी उसको ठंडा करने के लिए। हालांकि प्राइस थोड़ा सा हायर साइड है और इनकी गाड़ी की डिमांड उतनी कुछ खास नहीं है। वैसे तो भाई एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, अगर आप बाइक कैटेगरी में आ रहे हो तो सक्सेस होने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि अगर आप सेल्स रिपोर्ट उठा के देखोगे अभी तक के, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर ही सेल हुई है। बाइक कैटेगरी में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। चाहे आप ओला का देख लो, रोस्टर एक्स कहां बिक रही है, कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा, लिमिटेड लोग ही परचेस कर रहे हैं। तो सेम वे बाइक कैटेगरी में उतना कुछ खास नहीं है। खैर, मैं अभी मैटर की बाइक के बारे में बात नहीं कर रहा। एक्चुअल में जो न्यूज है वो है मैटर के आने वाले प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि फाइनली कंपनी ने अपने प्लान आउट शेयर कर दिया आने वाले 2-3 साल का। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि फाइनली मैटर कंपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने वाली है, लेकिन वो बाइक का साथ नहीं छोड़ रहे। वो बोल रहे भैया बाइक भी हम लॉन्च करेंगे, तो एक स्कूटर और 3 बाइक वो लॉन्च करने वाले हैं। और कंपनी ने ये भी कहा है हम एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करने वाले, एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे और वो जो प्लेटफॉर्म होगा वो कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। चाहे हम बाइक बनाए चाहे स्कूटर बनाए, प्लेटफॉर्म सेम रखेंगे जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो। तो यानी कि नया प्लेटफॉर्म पे काम होगा, नया स्कूटर पहले लॉन्च होगा, उसके जो 3 बाइक्स वो बनाने वाले वो भी लॉन्च करेंगे। बट वो आने वाला प्लान है, अभी एग्जीक्यूशन कब होगा क्या होगा विच वी डोंट नो, लेकिन प्लान आउट है ऐसा कुछ जो मैटर कंपनी करने वाली आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज बजाज चेतक C2501। हालत बेकार है, दाल गल नहीं रही है। लॉन्च तो कर दिया लेकिन बुकिंग नहीं आ पा रही है। अब बुकिंग को लाना है तो क्या कर सकते हैं? अच्छा तरीका है प्राइस को कम कर दो। तो भैया ज्यादा बुकिंग नहीं आ रही है बजाज चेतक की C2501 की, तो कंपनी ने 4,299 रुपए का ऑफर दे दिया है लॉन्चिंग के जस्ट 7 दिन बाद ही। और राइट नाउ जो प्राइस चल रही है 87,100 रुपीज। प्राइस को जस्टिफाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग ले नहीं रहे, ज्यादा ऑर्डर नहीं कर रहे। ठीक ठाक ही ऑर्डर्स आए हैं C2501 के। लोगों को अभी भी जो 3001 है, 3501 है, 3502 है, 3503 है, ये ज्यादा वैल्यूएबल लग रही है उसके कंपेयर में जो बजाज चेतक ने रिसेंटली लॉन्च किया है C2501 के। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, हल्की पुल्की गाड़ी है, सिटी राइड के हिसाब से बढ़िया है, स्पेस ठीक ठाक आपको मिल जाता है। बट अगेन लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लाइक परफॉर्मेंस भी एडिक्वेट है, 2.2 किलोवाट के BLDC मोटर से क्या ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो। 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, बैटरी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी बैटरी होती, भले पावर ये होता तो डेफिनेटली ये ज्यादा लोग रिकमेंड करते हैं। 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है, रेंज आपको वही मिलेगी 90 से 95 के बीच में, और टॉप स्पीड भी ठीक ठाक ही है। तो देखा जाए तो ओवरऑल पैकेज ठीक है। बट अगेन जो लोग को रिक्वायरमेंट है अभी के टाइम में कि हाँ थोड़ा रेंज होना चाहिए, भले गाड़ी कैसे भी हो लेकिन रेंज होना चाहिए, वहां पे कहीं ना कहीं बजाज चेतक C2501 ज्यादा खरी नहीं उतरी। मेटल बॉडी है, अगर कोई मेटल बॉडी के साथ जाना चाहता है तो फिर C2501 इज द गुड ऑप्शन। बट अगेन डिमांड कम है फिलहाल के टाइम में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक की। और इस वीक सच में मेरे को थोड़ा बुरा लगा, ओला इलेक्ट्रिक का एक और वीडियो आ चुका है जिसमें फायर इंसिडेंट देखने को मिला। और ये रीसेंट इंसिडेंट है और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है। जी न्यूज ने कवर किया है, NDTV ने कवर किया, मॉडॉक 10 कवर किया है, ऑटोकार ने इसको कवर किया है। तो मेरा भी बनता है कि इसको कवर किया जाए। तो ओला इलेक्ट्रिक की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि सोलापुर में स्कूल के बाहर फायर लगती है उस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। एक पर्सन है जो अपने बच्चे को स्कूल से उठाने के लिए आते हैं, वेट करते हैं मेन रोड पे, एंड सडनली उनकी गाड़ी में फायर लग जाता है। अभी के टाइम में ओला इलेक्ट्रिक की हालत उतनी कुछ खास चल नहीं रहे। सेल्स नंबर देखते जाओगे तो ड्रास्टिकली कम होते जा रहे हैं। और इनकी सर्विस सेंटर का तो मैं क्या ही बोलूं, उन्होंने सिर्फ बेंगलुरु में हाइपर सर्विस स्टार्ट किया है, बट ऑल ओवर इंडिया का क्या है। रिसेंटली ट्विटर हैंडल पे उन्होंने फोटो पब्लिश की कि भैया हमारा सर्विस सेंटर वैसा दिखता है। उसके नीचे जितने भी लोग परेशान थे इनके सर्विस से वीडियो डालना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया है। आप सिर्फ फोकस कर रहे हो एक ही सर्विस सेंटर पे, बट आपने गाड़ी सेल की ऑल ओवर इंडिया और वहां पे ऐसी सर्विस नहीं है। तो मेन चीज है सब जगह पे वो सर्विस फैसिलिटी लाना जो आप बेंगलुरु के एक ही सर्विस सेंटर पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये जरूरी है। और वैसे भी इतने सारे इश्यूज चल रहे थे एंड उसी के बाद ये एक इंसिडेंट होना जो कि एक्चुअल में और इम्पैक्ट करेगा कंपनी को। चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कंपनी को जल्द से जल्द, नहीं तो चीजें हाथ से निकलते जा रही है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं विनफास्ट। अब इतना सब कुछ चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक के साथ, तो भैया एक कंपनी खतरनाक एंट्री कर रही है, शायद से ओला को इससे भी टक्कर हो सकता है। विनफास्ट कंपनी, जी हाँ, वियतनाम की एक कंपनी है जो अभी के टाइम में 4 व्हीलर सेल कर रही है इंडिया में। फाइनली उन्होंने बोल दिया है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है, कंफर्म कर दिया है। एक्चुअल में ये अनाउंसमेंट करने से पहले कंपनी बहुत ज्यादा मार्केट एनालाइज कर रही थी कि किस हिसाब से व्हीकल को बनाया जाए जो इंडिया के लोगों के हिसाब से बढ़िया हो। फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो नई व्हीकल है विनफास्ट की तरफ से उस पर काम करना स्टार्ट करेगी। जहां पे इनके 4 व्हीलर डेवलप्ड होते हैं तमिलनाडु प्लांट में, वहीं पर ही एक और बेल्ट और एक और एरिया एलोकेट किया जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर डेवलपमेंट के लिए। वैसे तो वियतनाम में ऑलरेडी कंपनी अच्छी खासी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को सेल करती है, लगभग 16 मॉडल से जो सेल करते हैं वियतनाम में। इंडिया में जो गाड़ी बनाई जा रही है, क्योंकि जो वियतनाम में बनती है वो गाड़ी को नहीं लाया जा रहा, एक्चुअल में इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से गाड़ी को यहीं पर ही लोकली डेवलप किया जाएगा और 50% लोकल पार्ट्स को यूज किया जाएगा, क्योंकि कंपनी को जो PLI स्कीम होती है ना उसको भी एप्लीकेबल करना है, इसी कारण से। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज विनफास्ट की तरफ से अगेन, क्योंकि विनफास्ट की जो 2 SUVs है VF6 एंड VF7 दोनों ने ही भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग पाया है। दोनों ही गाड़ियों ने। इतनी क्या रेटिंग है मैं बताते चलता हूं आपको। यहाँ पे 27.13 इन्होंने स्कोर किया है 32 पॉइंट से एडल्ट ऑक्यूपेंट में, एंड 44.41 पॉइंट पाया है 49 में से चाइल्ड ऑक्यूपेंट में। और जो VF7 है उसने स्कोर किया है एडल्ट ऑक्यूपेंट में 28.54 आउट ऑफ 32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में पाया है 45.25 पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखोगे तो फाइनली विनफास्ट की गाड़ियों को भी 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। हालांकि भारत एनकैप को उतना अच्छा एनकैप नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर फेवर ये कंपनियों को ही कर पाते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने मॉड्यूल बनाया, तो ज्यादातर लोगों को उतना भरोसा नहीं होता भारत एनकैप में। बट फिर भी अगर 5 स्टार आ रहे तो एटलीस्ट उतनी लेवल की सेफ्टी तो होगी इस गाड़ी में जितनी होनी चाहिए इंडियन रोडों के हिसाब से। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं 4 व्हीलर में। अगेन टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर दिया है। हालांकि प्राइस अनवील नहीं हुआ, फिलहाल सिर्फ लोगों के सामने बताया कि हाँ ऐसी कुछ गाड़ी है जो हम लेकर आने वाले हैं। बेसिकली टोयोटा की जो नई 4 व्हीलर है इसका नाम है अर्बन क्रूजर इबेला, और जिसके बारे में डिटेल वीडियो में ऑलरेडी अपने चैनल पे पब्लिश कर चुका हूं। अब इसका जो डिजाइन है ना वो काफी बढ़िया है, फ्रंट एंड से काफी बोल्ड, लेकिन जो क्लासिक लुक आता है ना, जो ओल्ड स्कूल लुक, वैसे कुछ दिया है। इवन जो लाइट है, लाइट का डिजाइन भी थोड़ा सा अलग है। रियर एंड का डिजाइन मेरे को मोर और लेस जो ई विटारा है उसके जैसा ही कुछ लग रहा है। हालांकि इंटीरियर तो एग्जैक्टली सेम ई विटारा जैसा ही है, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं है, सेम का सेम है। बट यस, टोयोटा और जो मारुति सुजुकी है वो पार्ट शेयरिंग करती है, तो ये गाड़ी भी पार्ट शेयरिंग से बनी हुई है। और यहाँ पे आपको मिलेगा 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसे 106 किलोवाट का पावर एंड 189 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और जो दूसरा वेरिएंट होगा दैट इज 61 किलोवाट आवर, जिसे 128 किलोवाट का पावर एंड 189 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक से आपको मिलेगी 543 किलोमीटर की सिंगल चार्ज पर रेंज। और जो इंटरनल डिजाइन है वो जैसा है वैसा ही है, जैसे ई विटारा का है वैसा ही है। लेकिन प्राइस कब तक अनवील होगी अभी इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आया है। नेक्स्ट उसकी बात करें दैट इज नेक्सॉन ईवी। अब नेक्सॉन ईवी के 2 नए कलर कंपनी ने ऐड किए हैं, एक है प्योर ग्रे और दूसरा है ओशन ब्लू। अभी के टाइम में व्हीकल आपको 2 बैटरी ऑप्शन में मिलती है, 30 किलोवाट आवर एंड 45 किलोवाट आवर, 145 HP का पावर पुट एंड 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो 30 किलोवाट आवर है उसमें आपको 325 किलोमीटर की रेंज और 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक से 489 किलोमीटर की IDC रेंज मिलेगी। प्राइस स्टार्ट होती है 12.49 लाख रुपए से, गोस अप टू 17.49 लाख रुपीस। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो एक्चुअल में थोड़ा वर्ल्ड में हलचल मचा रहा है, दैट इज Xiaomi की एक इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है
SU7 इसने एक बहुत ही बड़ा सेट किया है 24 आवर का EV एंड्योरेंस रिकॉर्ड। इसके तहत जो Xiaomi SU उसने 24 घंटे में 4264 किलोमीटर कंटिन्यूअस राइड की गई है। और ये जो रिकॉर्ड के लिए एक सर्किट यूज किया गया वो चाइना का एक सर्किट है, वो यूज किया गया। और ये जो व्हीकल है सिर्फ और सिर्फ चार्ज के लिए रुकती थी एंड कंटिन्यूअसली चलती थी। इसमें एक अच्छी चीज है, ये जो व्हीकल है ये 530 किलोवाट का पीक चार्ज को सपोर्ट करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 897V इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर है। 101.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है इस व्हीकल में और पावर भी खतरनाक 681 HP, 165 माइल्स पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। और ये जो Xiaomi की SU7 है इसने फाइनली बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है, मतलब कंटिन्यूअसली गाड़ी इतनी चली है। तो इससे इन्होंने ये सेट किया है कि Xiaomi की जो गाड़ी है वो कितनी रिलायबल है, कंटिन्यूअस चल सकती है इनकी गाड़ियां। ये सिद्ध करने के लिए कंपनी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, दैट इज हीरो की वीडा मोटरसाइकिल। हाँ भाई, हीरो की वीडा मोटरसाइकिल भी आने वाली है। इसका डिजाइन पैटर्न फाइनली रजिस्टर्ड हो चुका है एंड इवन जो हेडलाइट है इस गाड़ी का उसका डिजाइन पैटर्न को भी रजिस्टर्ड कराया। ये तो अनोखी चीज दिखी। हालांकि वीडा कंपनी ने जो VXZ इलेक्ट्रिक बाइक है इसको शोकेस किया था EICMA 2025 मिलान इटली में एंड यही गाड़ी को इंडिया के लिए भी बनाया जाएगा। हालांकि इस गाड़ी का जो डिजाइन लैंग्वेज है वो मोर और लेस लिया गया है एक्सट्रीम 250R से, जो आइस इंजन में वो सेल करते हैं। अच्छी बात क्या लगी मेरे को, इन्होंने हेडलाइट का भी पैटर्न कराया एंड हेडलाइट का जो डिजाइन अगर देखते हो, ये जो आप देख सकते हो पैटर्न, तो ये डिजाइन में ऐसे देखोगे तो हीरो वीडा का जो वीडा का V है ना, वैसा ही कुछ डिजाइन दिया है इसके हेडलाइट का। हालांकि गाड़ी को आने में काफी टाइम है क्योंकि अभी डिजाइन पैटर्न ही रजिस्टर्ड हुआ, बट डेफिनेटली हीरो कंपनी भी बाइक कैटेगरी में काम कर रहा है। आगे न्यूज और भी है भाई, सुनोगे तो बोलोगे यार एक्चुअल में बाइक कैटेगरी में लोग और भी कुछ कुछ लेकर आ रहे हैं, और भी कंपनी आ रही है क्या, मजा आएगा सुनने में। तो वेल फाइनली रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी आने वाले समय में आपको काफी कुछ देखने को मिलने वाला है हीरो वीडा की तरफ से। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, USD फॉग मिलता है, मोनोशॉक सस्पेंशन, रेडियल डिस्क मिलता है फ्रंट में एंड रियर में, 5 स्पोक के अलॉय व्हील्स, इंडिकेटर आपको टायर हगर में देखने को मिलने वाला है। तो डिजाइन देखोगे तो यार बहुत ही अच्छी है। लेकिन अभी रुको, कहानी अभी खत्म थोड़ी हुई है। TVS भी कुछ लेकर आ रहा है, EFX30 इलेक्ट्रिक बाइक। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक बाइक, उन्होंने भी डिजाइन पैटर्न को रजिस्टर्ड किया है। अब TVS भी एक इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आने वाले हैं। वाह, क्या चल रहा है भाई, क्या क्या चल रहा है। वेल ये जो EFX30 है इसको भी शोकेस किया गया था EICMA ऑटो शो 2025 जो कि इटली मिलान में हुआ है एंड वहां पे जो गाड़ी शोकेस किया वो एक्चुअल में दिखने में तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट। वही डिजाइन बेस्ड होने वाली, बट वो कॉन्सेप्ट थी, जो रियल गाड़ी बनेगी वो थोड़ा सा अलग होती है। लेकिन ये TVS की जो बाइक होगी, ये जो EFX30, इसका जो डिजाइन है, ये जो गाड़ी बनाई जा रही है नॉट्रॉन मोटरसाइकिल के साथ। अब ये जो बाइक होगी ये एक नेकेड बाइक होगी, एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 2 लाख कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ये बाइक होगी ये इंस्पायर्ड होगी लगभग अपाची से। यहाँ पे आपको C शेप में LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, टेल लैम्प भी बढ़िया देखने को मिलेगा, USD फॉग मिलेगा गोल्डन कलर में, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन, पेडल डिस्क यहाँ पे आपको मिलेगा, डुअल चैनल ABS और फाइनली इस वाले बाइक में आपको ADAS भी मिल सकता है, उस पे भी TVS कंपनी काम करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो बाइक कैटेगरी में हीरो एंड TVS लगे हुए आने वाले कुछ समय के अंदर आपको बाइक जरूर शोकेस करेंगे। हालांकि ये जो भी बाइक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकी प्राइसिंग ओवर 2 लाख की होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर रेंज निकालना है तो 2 लाख के ऊपर प्राइस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बैटरी बड़ी लगती है जब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक बाइक बनती है। तो दोस्तों EV संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।